हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों दिवाली खत्म हो चुकी है, दिवाली की छुट्टियां भी खत्म हो चुकी हैं। अब दोस्तों हम आज से देखने वाले हैं डेली जीके जीएस रोज 8 बजे तक। दोस्तों डेली 8 बजे आप चैनल पर आकर जुड़ जाइएगा। ये दोस्तों टेस्ट नंबर 8 होने वाला है। ये टेस्ट दोस्तों आपकी विभिन्न रेलवे की परीक्षाओं एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस जैसी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों यदि आप स्टेट लेवल एग्जाम भी दे रहे हैं कोई, तो उसके लिए भी ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा। क्या दोस्तों, भारतीय संविधान यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है किस अनुच्छेद में यह बात लिखी गई है कि जो राज्य होगा वह दोस्तों कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर क्या करेगा, संगठित करेगा। अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 43 में या दोस्तों अनुच्छेद 48 में। बताइए यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है। तो दोस्तों यह जो बात है यह किस अनुच्छेद में कही गई है, अनुच्छेद 48 में कही गई है। किस में कही गई है, अनुच्छेद 48 में कही गई है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश होते हैं। बताइए दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 33, 35, 28 या 30। दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत के उच्च सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं जिन्हें हम सीजेआई कहते हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्तमान में कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब हैं। कौन है दोस्तों, डी.वाई. जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब हमारे क्या हैं, सीजेआई हैं, जो दोस्तों 10 नवंबर को क्या हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं दोस्तों, रिटायर हो रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन ए हो जाएगा। कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। इस 33 में दोस्तों 32 न्यायाधीश होंगे प्लस 1 यानी कि 1 एक कौन होंगे, सीजीआई होंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, डॉट डॉट आमतौर पर ग्रीक अक्षर पी द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों जो ग्रीक अक्षर पी है इसके द्वारा किसे दर्शाया जाता है, यानी कि दोस्तों ये आपको सिंबल दे दिया गया है और पूछा गया है कि किसको इससे क्या करते हैं दोस्तों, डिनोट करते हैं। विद्युत प्रतिरोध को, आवेशों के प्रवाह को, धारा को या विद्युत चालकता को। बताइए पी के द्वारा हम किसको डिनोट करते हैं। तो दोस्तों जो पी है इसके द्वारा हम विद्युत प्रतिरोध को डिनोट करते हैं। किसको दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध को डिनोट करते हैं, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अम्ल और पानी को मिलाने का सही तरीका क्या है। पानी को अम्ल में मिलाया जाना चाहिए, मिलाने से पहले अम्ल को गर्म किया जाना चाहिए, अम्ल को धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए या दोस्तों मिलाने से पहले पानी को गर्म करना चाहिए। बताइए दोस्तों, अम्ल और पानी को एक साथ मिलाने का जो सही तरीका है वह कौन सा है। क्या दोस्तों अम्ल को गर्म करके उसमें मिलाया जाना चाहिए या फिर दोस्तों पानी को गर्म करके उसमें मिलाया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्ल को धीरे धीरे पानी में मिलाना चाहिए। कैसे दोस्तों, आराम आराम से धीरे धीरे से पानी में मिलाना चाहिए, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पारदप कोशिका में उपस्थित उस कोशिकांग की पहचान कीजिए जो जंतु कोशिका में नहीं होता है। न्यूरॉन, केंद्रक, कोशिका द्रव्य या प्लास्टिक। बताइए पारदप कोशिका में उपस्थित उस कोशिकांग की पहचान करनी है दोस्तों जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। दोस्तों जो जंतु कोशिका में है वह प्लास्टिड नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, प्लास्टिड नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पीएमएसवाईएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है। प्रधानमंत्री मुखिया सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री श्रेष्ठ योजना मूल्यांकन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना या दोस्तों प्रधानमंत्री संयुक्त योजना मानधन। बताइए
इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना। क्या दोस्तों? प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना किसका फुल फॉर्म है? PMSYM का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7, विकास के किसके दोस्तों? विकास के उच्चतर स्तर पर अर्थव्यवस्था को का कौन सा क्षेत्र जीडीपी में कम योगदान देता है? बताइए दोस्तों, जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का होता है? कृषि क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का, सेवा एवं कृषि दोनों क्षेत्रों का, या औद्योगिक क्षेत्र का? बताइए दोस्तों, जीडीपी में सबसे कम योगदान कृषि क्षेत्र का लिया जाता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष चुना गया? सौरभ गांगुली को, अनिल कुंबले साहब को, चेतन शर्मा को, या रॉजर्स विन्नी को? बताइए 36वें बीसीसीआई अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों 36वें जो बीसीसीआई अध्यक्ष हैं वह कौन बने? रॉजर विन्नी बने। कौन बने? रॉजर विन्नी साहब बने, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आईसीसी के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? हाल ही में भारतीय सबसे युवा चेयरमैन बने हैं, वह कौन है? जय शाह जी हैं। कौन है दोस्तों? जय शाह जी हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए इंडियन टीम की, तो दोस्तों इंडियन टीम की यदि बात की जाए तो इसके दोस्तों मुख्य कोच कौन बनाए गए हैं? तो गौतम गंभीर बनाए गए हैं। कौन दोस्तों? गौतम गंभीर साहब इसके मुख्य कोच बनाए गए हैं। किसके? भारतीय टीम के। भारतीय टीम के कप्तान कौन है? तो आप सभी जानते हैं, हिटमैन शर्मा यानी रोहित शर्मा साहब। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निजाम उल मुल्क ने 1724 में किस राज्य की स्थापना की थी? बंगाल की, अवध की, मैसूर की, या हैदराबाद की? बताइए निजाम उल मुल्क ने 1724 में किस राज्य की स्थापना की थी? तो दोस्तों निजाम उल जो मुल्क था इसने दोस्तों किसकी स्थापना की थी? आप सभी जानते हैं हैदराबाद की इसने स्थापना की थी। और हैदराबाद को दोस्तों आजाद कब करवाया गया था? दोस्तों 1948 में करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1948 में हैदराबाद को आजाद करवाया गया था। इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो था। क्या था दोस्तों? ऑपरेशन पोलो उसका क्या था? नाम था। इस बात को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10वां, बताइए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां बताइए। गाजर में मौजूद प्रोविटामिन ए या कैंसर रोगी यौगिक क्या कहलाता है? बीटा कैरोटीन, अल्फा रेजिन, डेल्टा टर्पीन्स, या दोस्तों अल्फा टर्पिनाइड? बताइए गाजर में मौजूद प्रोविटामिन ए या कैंसर रोधी यौगिक क्या कहलाता है? तो दोस्तों कैंसर रोगी यौगिक क्या कहलाता है? बीटा कैरोटीन कहलाता है। क्या कहलाता है? बीटा कैरोटीन कहलाता है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में कांटेदार वन और गुल्म वन पाए जाते हैं? दक्षिण पश्चिमी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में, दक्षिण पूर्वी भारत में, या दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत में? बताइए भारत में निम्नलिखित में से किस भाग में कांटेदार वन और गुल्म वन पाए जाते हैं? कौन कौन से कांटेदार और गुल्म वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों ऐसे वन कहां पाए जाते हैं? उत्तर पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? उत्तर पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य की प्रसिद्ध है? किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? सत्रिया, कथक, ओडिसी, या कुचिपुड़ी? बताइए दोस्तों सत्रिया कहाँ का है? असम का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसको दोस्तों पुनर्जीवित करने वाले या इसको प्रदान करने वाले, इसके बारे में बताने वाले, या इसको यूं कहें कि रचने वाले कौन थे? शंकर देव साहब थे। कौन थे दोस्तों? शंकर देव साहब इसके रचयिता माने जाते हैं। असम का दोस्तों पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम की बात की जाए तो इसका पुराना नाम कामरूप है। क्या है दोस्तों? इसका पुराना नाम कामरूप है। और यदि बात की जाए असम की बात की जाए तो पुराना नाम कामरूप हो गया। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। कौन सी शक्तिपीठ है? कामाख्या माता मंदिर। कौन सा दोस्तों?
कामाख्या माता मंदिर, यहीं पर दोस्तों एक मेला लगता है जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, उसका नाम है अंबुबाची का मेला। कौन सा दोस्तों? अंबुबाची का मेला। कामाख्या माता मंदिर में दोस्तों योनि की पूजा होती है। किसकी दोस्तों? योनि की यहाँ पर पूजा होती है। दोस्तों कथक की बात की जाए तो यह उत्तर भारत का, कहाँ का? उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य है, या यूं कहें कि यूपी का प्रसिद्ध नृत्य है, स्वशास्त्रीय नृत्य है। जबकि ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप हमें। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा। जो मल्लिका सारा भाई जी हैं, ये किस नृत्य से संबंधित थी? ये दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की प्रसिद्ध हस्ती हैं? पंडित बिरजू महाराज, सुनंदा नायर, सितारा देवी या दमयंती जोशी? बताइए। तो दोस्तों मोहिनी अट्टम की जो प्रसिद्ध हस्ती हैं उनमें से एक कौन है? सुनंदा नायर जी हैं। कौन है दोस्तों? सुनंदा नायर जी हैं। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व स्तर पर उपलब्ध कुल जल मात्रा में से कितने प्रतिशत जल मीठे पानी के संसाधनों से प्राप्त होता है? 0.5%, 4.5%, 3.5%, 2.5%? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? 2.5% जल। कितना दोस्तों? 2.5% जल, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मान सरोवर के निकट राक्षस ताल उत्तर पश्चिमी सिरे से निकलती है? कहां से निकलती है? राक्षस ताल से निकलती है। यह कहां है? यह मान सरोवर के पास स्थित है। और दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम दिशा है। ताप्ती नदी, रावी नदी, नर्मदा नदी, सतलज नदी? बताइए कौन सी नदी हो जाएगी? तो दोस्तों वह नदी कौन सी है? वह दोस्तों नदी कौन सी है? सतलुज नदी है। कौन सी? सतलज या सतलुज नदी है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जून 2023 तक यात्रियों की संख्या के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है? जून 2023 के आंकड़े पूछा है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा? बताइए। तो दोस्तों वह हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा दोस्तों? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आर्जिनिन, ग्लूटेन, डेल्टा प्रोटीन, गम प्रोटीन? बताइए अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दोस्तों अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन बी ग्लूटेन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18, राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं को क्यों शामिल नहीं किया जाता? दोहरे लेखांकन से बचने के लिए, मध्यवर्ती वस्तुएं आय को घटाती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं आय में वृद्धि करती हैं या मध्यवर्ती वस्तुएं विश्वसनीय नहीं होती? बताइए दोस्तों। जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं उन्हें वे कौन सी वस्तुएं होती हैं? दोस्तों मध्यवर्ती वस्तुएं वो वस्तुएं वे होती हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है, ये यहाँ पर एक फैक्ट्री लगी हुई है। मान लीजिए इसने एक फोन बनाया। क्या बनाया? फोन बनाया। इसने ये फोन बनाया, ये फोन एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, यानी ये दुकान वाले के पास गया। तो दोस्तों यहाँ से ये एक कोई आम आदमी इसको खरीद लेगा। तो दोस्तों जो फोन हो गया ये दोस्तों कई हाथों में जा रहा है। क्या हो रहा है? कई हाथों में। ये पहले कंपनी से निकला, फिर दोस्तों एक व्यक्ति के रिटेलर के पास गया, फिर इसके बाद दोस्तों किसी व्यक्ति के पास गया। तो दोस्तों ये मध्यवर्ती चीज हो जाएगी। जो फोन हो जाएगा ये मध्यवर्ती चीज हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी। इसलिए दोस्तों इसको आय में नहीं जोड़ा जाता। इसका मुख्य कारण है दोहरे लेखांकन से बचने के लिए। क्योंकि दोस्तों अब आप इसका डाटा रखेंगे तो एक बार ये दोस्तों इस कंपनी से फोन मान लीजिए निकला, यहाँ पर आप इसका डाटा संग्रह करेंगे, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर से निकला, आप व्यक्ति के पास गया, तो इसका 2 बार लेखांकन हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। इसलिए इससे बचने के लिए इनको दोस्तों राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की एक विशेषता है?
सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर प्रतिबंध, विनिवेश, आत्मनिर्भरता, आयात, लाइसेंसिंग का उदारीकरण। बताइए कौन सी वैश्वीकरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो दोस्तों वह कौन सी है? आयात लाइसेंसिंग का उदारीकरण, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, डॉट डॉट के कारण प्रत्येक योजना में लक्ष्यों का चयन किया गया है। विकल्पों की सीमा, संसाधनों की सीमा, असीमित संसाधन या दोस्तों असीमित जनशक्ति। बताइए प्रत्येक योजना के लक्ष्यों का चयन किस आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों संसाधनों की सीमा के आधार पर क्या किया जाता है? प्रत्येक योजना के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का क्या नाम है? कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कन्नड़ तट? बताइए मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है कोंकण तट। क्या है दोस्तों? कोंकण तट इसका नाम है। ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कोरोमंडल तट, लौटते हुए मानसून से बारिश कहाँ होती है? लौटते हुए मानसून से बारिश कोरोमंडल तट पर होती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शोभना नारायण, मृणालिनी साराभाई, दर्शना झावेरी या फिर दोस्तों अदिति राव हैदरी? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा दर्शना झावेरी जी। कौन दोस्तों? मणिपुरी नृत्य से संबंधित कौन है? दर्शना झावेरी जी। मणिपुरी नृत्य कहाँ का है दोस्तों? तो नाम से ही स्पष्ट है यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों कुल शास्त्रीय नृत्यों की बात की जाए तो हमारे देश में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम है। कौन सा है दोस्तों? भरत नाट्यम सबसे पुराना है और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? इसका वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। कहाँ मिलता है? भरत मुनि का ग्रंथ नाट्य शास्त्र में इनका वर्णन मिलता है। नवीनतम कौन सा है दोस्तों? नवीनतम सत्रिया है। कौन सा है दोस्तों? सत्रिया नवीनतम है। ये दोस्तों 2000 में शास्त्रीय नृत्य के रूप में शामिल किया गया था। इसके प्रणेता कौन थे दोस्तों? शंकर देव जी थे। कौन थे दोस्तों? शंकर देव इसके प्रणेता थे। इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति? बताइए दोस्तों केंद्र का प्रमुख कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य का राज्यपाल होता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली चुनावों में मार्ले मिंटो सुधार के नाम पर पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी? बताइए दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1919, 1935 या 1909? कुल मिलाकर दोस्तों यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में किस अधिनियम के तहत भारत में पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी? दोस्तों उसका नाम दिया गया था मार्ले मिंटो सुधार एक्ट और वह था दोस्तों 1919 का भारत परिषद अधिनियम। ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदू पंचांग के चैत्र मास के पहले दिन उगादी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में मनाया जाता है, कर्नाटक में, असम में या उत्तराखंड में? बताइए हिंदू पंचांग के चैत्र मास के पहले दिन उगादी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों मुख्य रूप से यह किस राज्य में मनाया जाता है? यह दोस्तों कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26, निम्नलिखित में से किसने दरबार में सिजदा यानी साष्टांग प्रणाम और पैबोसी यानी सम्राट के पैर चूमना की रस्म की शुरुआत की थी? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबन ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? बताइए तो यह काम शुरू करने वाला कौन था? गयासुद्दीन
बलबन था। कौन था दोस्तों? गयासुद्दीन बलबन था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश भारत में 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? चीन के, वर्मा के, नेपाल के या लंका के? बताइए। तो दोस्तों चीन के साथ एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। बर्मा का पुराना नाम दोस्तों, म्यांमार का जो पुराना नाम है वह बर्मा था। क्या था दोस्तों? म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति में उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम, पीवी कांडे, सी सुब्रमण्यम, गोविंद वल्लभ पंत जी? बताइए। तो दोस्तों वह कौन थे? सी सुब्रमण्यम साहब थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29, रमजान के महीने के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मुहर्रम, जमात उल विदा, ईद उल फितर, मिलाद उन नबी? बताइए। रमजान महीने के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं ईद उल फितर मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से भरतनाट्यम नर्तकियों में से किसे तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम मंदिर द्वारा आस्थाना नर्तकी यानी निवासी नर्तकी की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इंद्राणी रहमान को, पद्मा सुब्रमण्यम को, यामिनी कृष्णमूर्ति को या रीता गांगुली को? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यामिनी कृष्णमूर्ति जी को निवासी नर्तकी की उपाधि से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। सम्मानित किसने किया था? तिरुमाला तिरुपति देव स्थान मंदिर ने इस चीज को सम्मानित किया था। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।